परफेक्ट टाइमिंग। मेरी बदतमीजी पे तो बहुत रिएक्ट करती है। अब देखते हैं अपने सन इन लॉ के बिहेवियर पे क्या स्टैंड लेती है। Damn it! यार क्या कर दिया मैंने? तो गॉड यार, तो मम्मी ने भी देख लिया। अब तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता यार किसी से। I'm done. I'm done. I'm finished. I'm finished. I'm finished. मम्मी ऐसा ऐसा वो ऐसा कुछ नहीं है। वो ये वो हम दोनों ना वो आप गलत समझ रही हो मम्मी। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हो। पागल सी गई है स्वीटी, तू अपने उस पति की गलती पे पर्दा डाल रही है। तू अरे 25 साल अनुपमा जैसी थी वैसी बनेगी क्या तू? तुझे वो पुरानी वाली अनुपमा बनना है, पागल छोकरी। मेरा बच्चा अधिक उसकी हिम्मत कान्हा जी की सौगंध उस अधिक को तुमने। मम्मी अधिक ऐसा नहीं है, वो नहीं है ऐसा। उसने तो बस गुस्से में ऐसा किया। मम्मी मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। मैं आप ही की तो बेटी हूँ, मैं संभाल लूंगी मम्मी, मैं हैंडल कर लूंगी। आप बस किसी को बताना मत। बात तो अब होगी, बात तो अब होगी और बात मैं करूंगी। मम्मी नहीं, मम्मी मत करो। मिस्टर शाह, बापूजी और बाकुरे की अभी क्या भी आई है, अभी क्या भी। क्या हुआ नो? कुछ बताना है हमको। क्या कहा अनुपमा ने? वहां सब ठीक तो है। अनुपमा ने हमें अपने घर बुलाया है। क्यों? ऐसी क्या बात हुई? ये तो नहीं बताया बापूजी, लेकिन जरूर कुछ हुआ है। ये भगवान, क्या हो रहा है? मुसीबत क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई है? बात अगर सिर्फ अनुपमा के घर की होती तो वो हमें नहीं बुलाती बाप।
जरूर पाको के साथ कुछ हुआ है। मेरी बच्ची। तूने पाकी पे हाथ कैसे उठाया? तू पागल है क्या? पागल है क्या? एक तो वैसे ही फंसे पड़े हैं, बर्बाद हो जाएंगे, अधिक बर्बाद हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन? पाकी बर्दाश्त कर लेगी, अनुपमा चुप नहीं रहेगी। वो तेरी खाल उधेड़ के उसमें भूसा भर देगी और अनुज सड़क का भिखारी बना देगा तेरे को, सड़क पे फेंक देगा। अरे वनराज की तो बात ही मत कर। जब अपने बच्चों की बात आती है ना तो वो एक पागल हाथी बन जाता है। अधिक तुझे पता भी नहीं तूने क्या किया है। अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है, गुस्से में हो गया। अब क्यों हो रहा है तू? गुस्से में हो गया? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि गोली चल गई, बंदूक को पता नहीं लगा। प्लीज अब आप लेक्चर शुरू मत करो, मेरा ऑलरेडी सर फट रहा है यार। तेरा सर फटना है, तेरा सर What are you doing? बंटवारा हो चुका है तो क्या जरूरत थी उन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करने की? मम्मी ने कहा है ना कि हमारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों गए थे उनके पास? क्यों? मैंने 1 घंटा किचन में खड़े होकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया और तुमने जाके बाकी हाथ के थेपले खा लिए। मैं स्टूपिड हूँ, पागल हूँ मैं? तुम्हारे लिए मेहनत भी करूँ और फिर तुमसे इंसल्ट भी करवाऊं। ऊपर से वो तुम्हारी भाभी आई थी, 100 बातें सुना के चली गई। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब चुप के खड़े बोलो ना कुछ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? वनराज प्लीज शांति से बात करते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, तो आपने यही शांति का पाठ भाभी अपने गैर जिम्मेदार और बदतमीज भाई को क्यों नहीं सिखाया? अभी तो इससे सिर्फ पाखी का पिता पूछ रहा है, फिर उसकी माँ पूछेगी और एंड में जब पाखी का बड़ी इससे पूछेगा ना तो आपके भाई को मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हाँ तो हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, हाथ उठ जाता है। अरे अनुपमा ने कितने लोगों पे हाथ उठाया है? तुमने भी तो रोमिल को मारा है, थप्पड़ मारा है कि नहीं? भाभी, रिश्ते में आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन शायद आपको रिश्तों की गणित अभी तक समझ में नहीं आई है। बड़े और बच्चों के रिश्ते में बड़ों को यह अधिकार होता है कि वो बच्चों की भलाई के लिए अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा हो तो वो उसे डांट सकते हैं, उसे सजा दे सकते हैं, यहाँ तक कि उस पे हाथ भी उठा सकते हैं। लेकिन एक हद तक पति और पत्नी के रिश्ते में पत्नी बच्ची नहीं होती कि पति उस पर हाथ उठाए। अनुपमा प्लीज तुम तो रहने दो, तुम तो थप्पड़ क्वीन हो ही। कितने लोगों को थप्पड़ मारा है तुमने? हाँ, तोशु, काव्या, पाखी भूल गई क्या? तुम थप्पड़ मारो तो इंसाफ है, बाकी लोग थप्पड़ मारे तो वायलेंस। प्लीज हाँ वाओ। मैंने आज तक आपको कभी थप्पड़ नहीं मारा भाभी, क्योंकि आप रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं। आपने भले ही 1000 बदतमीजियां की है मेरे साथ, बदतमीजियों की सारी हद पार कर दी है, लेकिन फिर भी मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया है। भाभी, लेट मी रिमाइंड यू कि मेरे पास भी बहुत अधिकार हैं और अगर उनमें से मैंने एक भी यूज किया ना तो आप जानती हैं क्या होगा। तो आप ये बात तो रहने ही दीजिए। आप ये सोचिए कि आपके प्यारे भाई ने जो करामात की है ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे, लेकिन जो उसने किया है उसकी सजा देने का पहला अधिकार सिर्फ और सिर्फ पाखी के माता पिता को है, अनु को, वनराज को है। अनुज प्लीज, तुम ये बात बोल रहे हो? तुम तो बचपन से अधिक को जानते हो। मेरा भाई कोई पागल नहीं है जो ऐसे ही किसी पे हाथ उठाएगा। पाखी को हम सब जानते हैं कि वो कैसी लड़की है।
जरूर पाखी ने ही कुछ किया होगा जो मेरे भाई ने उस पर हाथ उठाया। पाखी इज प्लेइंग स्मार्ट नाउ। खबरदार जो मेरी बच्ची का नाम अपने मुंह से लिया तो खबरदार। इसने मेरी बेटी पे हाथ उठाया कैसे? वैसे तो मुझे फैमिली पसंद नहीं है, बट इनका फैमिली ड्रामा देखने में बहुत मजा आ रहा है। अब समझ में आया, उस दिन भी इसी ने सब कुछ किया होगा। किसने कहा? अरे गोद भराई के दिन ये दोनों झगड़ रहे थे, मैंने खुद ने देखा था। मुझे पता तुम बहुत गुस्से में, लेकिन मैं प्लीज तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम क्या कर रही हो? बाकी नीचे नीचे फंक्शन चल रहा है, प्लीज मुझे मारो मत प्लीज। पाखी, मैंने तो बेचारी अपनी बच्ची को ही गलत समझा और डांट दिया। लाज शर्म अकल से खो के आई है क्या? अपने पति पे हाथ उठा रही। आप गलत समझ रही है। पहले अधिक ने मुझे थप्पड़ मारा, पर आज समझ में आया कि पाखी सही कह रही थी और यही नाटक कर रहा था। इसी ने पहले कुछ किया होगा तो पाखी इस पर हाथ उठा रही थी और मैंने गलत समझ लिया। वाह वाह, बात को अपने हिसाब से घुमाना ये अलग ही टैलेंट है और ये आपका टैलेंट है। वेरी गुड, बट थैंक यू। हाँ, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। एटलीस्ट आपने बता तो दिया कि पाखी ने अधिक पर हाथ उठाया था कि नहीं। अब तू शब्दों को घुमा रही है। मैंने कहा पाखी हाथ उठा रही थी, पाखी ने मारा नहीं था। पर अभी ये सब कुछ देख के, सुन के और समझ के मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसी ने उकसाया होगा पाखी को हाथ उठाने के लिए। स्वीटी, तूने अधिक पे हाथ उठाया था? बोल रहे, तूने अधिक पे हाथ उठाया था? अरे चुप क्यों है? बोल ले, तूने अधिक पे हाथ उठाया था क्या? नहीं, अधिक मेरा हस्बैंड है, मैं प्यार करती हूँ उससे। मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया और ना ही कभी उठा सकती हूँ। फिर बात जो कह रही है गोद भराई वाले दिन, वो क्या हुआ था? अधिक की शक्ल बता रही है कि उस दिन भी इसी ने कुछ किया होगा। वो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था। क्या? अधिक ने थप्पड़ मारा तो, लेकिन मैंने उस पे हाथ नहीं उठाया था। बस तो ये पहली बार मैंने जो देखा वो पहली बार नहीं था। इसके पहले भी इसने हाथ उठाया तुझ पे? हाँ, बोल ले। पहले भी इस अधिक ने हाथ उठाया तुझ पे? पहले भी इसे तुझ पे? पाखी, क्या हुआ? तो क्या हुआ? तू दिखा, तू दिखा, दिखा। दिखाओ। What the hell is happening?
कोई बड़ों के साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहा है इस घर में, और किसी को कुछ पता नहीं है। नहीं हाउ डेयर यू। वनराज, डोंट प्लीज। वनराज, डोंट। वनराज प्लीज नहीं। अरे वो तो तेरे भाई को आओ थप्पड़ थप्पड़ खेलेगा, खेल शुरू करने से पहले ही सोचना चाहिए था। पापा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वनराज बेटी प्लीज को? नहीं। मेरी बात। वनराज प्लीज नहीं। मिसेस शाह, मन कर रहा है सोफी की जगह इसका मुंह तोड़ देता। रहने दो वनराज, जानते हैं तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा गुस्सा जायज भी है, लेकिन ऐसे घटिया इंसान पे हाथ उठा के अपने हाथ कंधे मत करो। मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा, लेकिन अब इसका फैसला पुलिस करेगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालूंगा। तुम्हें ऐसा बिल्कुल करना चाहिए वनराज। ऐसे आदमी पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस होना ही चाहिए। ये हमारी भाभी का भाई जरूर है, लेकिन ये भूल गया कि पाकी भी इस घर की बहू है, मेरी बेटी है, और मैं अपनी बेटी के अगेंस्ट किसी को भी बदसलूकी नहीं करने दूंगा। अनुज बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सब पाकी के साथ हैं। इसका फैसला अब पुलिस करेगी। नहीं वनराज प्लीज। चलो पुलिस स्टेशन। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करानी है। माही तो ये क्या कर रही है? मैंने कहा ना, मुझे आदित्य के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करानी है। कोई मेरे पति से कुछ नहीं कहेगा। ये तो क्या कह रही है? क्लियर वर्ड्स में कह रही हूँ मम्मी, मुझे आदित्य के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करानी है। बाकी ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बेटा हम लोग हैं ना तेरे पास। अगर आप लोगों को मेरे लिए कुछ करना है ना, तो प्लीज ये बात यही खत्म कर दीजिए, प्लीज। तुम लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर तुम लोग चुपचाप जुर्म सह लोगी, अगर अपने पति के गलतियों पे पर्दा डालोगी, तो उसे लगेगा कि अरे बेचारी मेरी पत्नी कितनी अच्छी है और तुम लोगों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये सोच गलत है। अरे जहाँ सम्मान नहीं वहां कैसी गृहस्थी बेटा। और इसने तुझ पर एक बार नहीं कई बार हाथ उठाया, तो चुप रही। तू मेरी स्वीटी चुप रही, क्यों? ये बेचारी क्यों बन रही है तू? तुझे क्या लगता है कि तू अपने पापा से कहेगी कि पुलिस में फोन मत करो तो ये सुधर जाएगा, इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ये एकदम बदल जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला स्वीटी। ऐसी गलतियों को अगर सजा ना मिले ने, तो ये गलतियां बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। देख देख जरा देख, इन लोगों को तो एहसास भी नहीं है कि इसने क्या किया है। माथे पर एक शिकन नहीं है, मुंह से सूरी तक नहीं निकला। और तू तो आज की पीढ़ी की पढ़ी लिखी लड़की है, तो ये बेचारी क्यों बनना चाहती है? अगर जुल्म करना गलत है ना, तो चुपचाप उस जुल्म को सहना भी गलत होता है। और तुझे चुपचाप रह के कुछ भी सहने की जरूरत नहीं है पाकी। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हर लड़की को आवाज उठानी चाहिए। हाँ, आज तो ऐसे थप्पड़ मारा है, कल को कुछ और करेगा तब हम क्या करेंगे? बोल बेटा प्लीज प्लीज इमोशनल फूल मत बनो। आखिर बेटा बड़े जे कुछ भी कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं। और इस लड़के को सबक सिखाना जरूरी है, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। बच्चे 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 हमारी बात समझ। संभाल ले बेटा। हम सब समझते हैं कि तुम इस अधिक से प्यार करती हो, वी अंडरस्टैंड दैट,
लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ रही कि गलत चीज को गलत बोलना जरूरी होता है? Stop it! Stop it! Don't force me, please! तू समझ क्यों नहीं रही? अरे आप क्यों नहीं समझ रही है मम्मी? मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ डिस्कस नहीं करना है मुझे। एक पति और पत्नी के बीच की बात है ना, हम लोग हैंडल कर लेंगे। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।